तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सुयांग के सभी डिसाइपल्स फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म के सामने खड़े परेशान हो रहे होते हैं। वहीं पर डीमन एम्परर रोते हुए बोल रहा होता है, मास्टर आप यहाँ पर मुझे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हो, मुझे भी आपके साथ जाना था। तभी क्विंसू गुस्से में अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए बोलती है, आखिर यह किस तरह का फॉर्मेशन था जो 1 सेकंड के अंदर ही बंद हो गया। वह दोबारा से इस फॉर्मेशन को यहाँ पर खोलेगी। तभी उसके सामने खड़ा लुओ बोलता है, कोई भी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक स्पेस रूट के जरिए काम करता है। तो अगर हम किसी तरह इस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के स्पेस रूट को ढूंढ ले तो हम इस टेलीपोर्टेशन पोर्टल को दोबारा से यहाँ पर खोल सकते हैं। यह बोलते हुए वह टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के ऊपर एक अटैक करता है, जिससे वहां पर एक एनर्जी ऑर्ब अपीयर होता है। अब उसे देखते ही क्विंसू आगे बढ़ते हुए बोलती है, तो क्या यही स्पेस रोड है और इसे फॉलो करते हुए हम मास्टर तक पहुंच सकते हैं। डोंगमी बोलता है, नहीं, हमें यहाँ पर इस स्पेस रोड का यूज करते हुए दोबारा से उस पोर्टल को खोलने के लिए हाई लेवल स्पेस मैजिक का यूज करना होगा। और मैंने एक बार मास्टर जूसियान को स्पेस मैजिक के बारे में बात करते हुए सुना था, पर मुझे वह बात ठीक से याद नहीं। तभी डीमन काफी तेजी से उड़ते हुए लिनर के पास आता है और बोलता है, तुम तो मास्टर की फेवरेट डिसाइपल हुआ करती थी और तुम काफी लंबे समय तक मास्टर के साथ रही हो, तो मास्टर ने जरूर तुम्हें स्पेस मैजिक के बारे में कुछ सिखाया होगा। लिनर हंसते हुए बोलती है, मैंने यहाँ पर मास्टर से कई सारी टेक्निक सीखी है, पर मुझे ऑफेंसिव टेक्निक का यूज करना ज्यादा पसंद था, इसीलिए मैंने ज्यादातर अटैकिंग टेक्निक पर ध्यान दिया। और तो और स्पेस मैजिक का यूज कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल का काम होता है, इसीलिए मैंने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। तभी लिंसू आगे बढ़ते हुए बोलती है, तो क्या इस पोर्टल को यहाँ पर दोबारा से खोलने के लिए हमें स्पेस मैजिक की जरूरत है? मास्टर ने मुझे एक बार यह हेयर पिन दिया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि इस हेयर पिन के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में स्पेस एनर्जी भरी हुई है, तो जरूरत पड़ने पर ही मैं इसका यूज करूं। तो मेरे ख्याल से मास्टर ने इसी दिन के लिए मुझे यह हेयर पिन दिया था। अपना वह स्पेस हेयर पिन उस ऑर्ब के अंदर डाल देती है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और देखते ही देखते 1 सेकंड में ही वहां पर वह पोर्टल बनकर तैयार हो जाता है। अब उस पोर्टल को देखते ही साओ सबसे पहले उस पोर्टल के अंदर जाने की कोशिश करता है, पर डोंगमी उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, बच्चे मैं तुम्हारा सीनियर हूँ तो मैं तुमसे पहले जाऊंगा। यह बोलते हुए वह साओ को पीछे फेंक देता है और काफी तेजी से उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। और अब डोंगमी के पीछे लुओ, कॉमेट और कांगचू भी उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं, जो देखते ही साओ गुस्से में उस पोर्टल की ओर भागता है। वहीं पर साओ के पीछे डीमन एम्परर भी होता है और जब तक वह दोनों उस पोर्टल के पास पहुंच पाते तब तक वह पोर्टल बंद हो जाता है। यह देखते ही साओ लिंसू से दोबारा से उस हेयर पिन का यूज करने के लिए बोलता है, पर लिंसू उसे बताती है कि वह बस यहाँ पर एक ही बार इस हेयर पिन का यूज कर सकती थी। तभी लिनर लिंसू के पास आते हुए बोलती है, मास्टर ने इसके अलावा भी तुम्हें और भी कई सारे गिफ्ट दिए होंगे, तो जल्दी से देखो उनमें से किसी के अंदर भी स्पेस एनर्जी होगी। अब यह सुनते ही लिनर बोलती है, मास्टर ने उसे कई सारे गिफ्ट दिए हैं, पर किस गिफ्ट के अंदर स्पेस एनर्जी है उसे इस बारे में याद नहीं, तो उसे सभी गिफ्ट्स को एक एक करके देखना होगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक पर्सन सुआन जी को दिखाया जाता है, क्योंकि एक फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पर खड़ा उस प्लेटफॉर्म से निकल रही एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब किए चला जा रहा होता है। वहीं पर उसके बगल में जियान रैन नाम की उसकी असिस्टेंट खड़ी होती है। और अब हमें बताया जाता है कि सुआन जी जिस फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा होता है वह फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म सीधा सेकंड मेरिडियन से कनेक्टेड होता है और लगातार वहां से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हुए सुआन जी के पास पहुंचा रहा होता है। वहीं पर सुआन जी हंसते हुए बोल रहा होता है, यह गेम सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसकी वजह से यहाँ पर मेरी पावर लगातार बढ़ती चली जा रही है। तभी वह पूरा जगह काफी तेजी से हिलने लगता है, जिससे जियान रैंग नीचे गिर जाती है। यह देखते ही सुआन जी बोलता है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी जियान रैन एक स्क्रोल में देखते हुए उसे बताती है कि रीजन 33 में एक क्रैक ओपन हुआ है, जिसके रास्ते कुछ लोग सेकंड मेरिडियन में आए हैं। सुआन जी बोलता है, तो क्या वानसू यहाँ पर वापस लौट चुकी है? रैन बोलती है, नहीं मास्टर, यह वानसू नहीं बल्कि कोई और है। यह सुनते ही सुआन जी गुस्से में रैन के पास जाते हुए बोलता है, तो तुम कहना चाहती हो कि यहाँ पर कुछ लोग मेरे बिना परमिशन के सेकंड मेरिडियन में घुस आए हैं? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? रैन बोलती है, मास्टर मुझे इस बारे में नहीं पता। यह सुनते ही सुआन जी अपने पास से एक पेपर और पेन निकालते हुए रैन को अगले 6 महीने में मिलने वाले इमॉर्टल पिल्स को कैंसिल कर देता है और बोलता है, तुम यहाँ पर अपना काम ठीक से नहीं कर रही हो तो तुम्हें तुम्हारा इनाम भी नहीं मिलेगा। यह सुनते ही रैन उससे माफी मांगती है। तभी सुआन जी बोलता है, जो लोग भी सेकंड मेरिडियन में एंटर हुए हैं पता करो कि आखिर वह लोग किस लेवल पर मौजूद है, और अगर उनमें से कोई भी किसी भी लेवल पर मारा गया अभी मेरे बिना पता चले तो तुम्हारे बाकी के 6 महीने के पिल भी काट लिए जाएंगे। यह बोलते हुए वह दोबारा से अपने फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म की ओर जाने लगता है। तभी रैन उसे बताती है, मास्टर
वैसे हमने करप्शन पावर का यूज करने वाली उस लड़की को भी अपने कब्जे में ले लिया है। यह सुनते ही सुआन जी वहां पर हंसने लगता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि सुयांग उस लेडी के साथ एक जगह पर खड़ा होता है। वहीं पर उसने अपने सामने जिस लेडी को मारा होता है उसकी बॉडी पड़ी हुई होती है। तभी बाकी सभी इमॉर्टल्स सुयांग के सामने आते हुए बोलते हैं, बेवकूफ़, तुम्हें इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम भले ही हम लोगों को यहाँ पर कितनी भी बार क्यों ना मारो, हम में से कोई भी नहीं मरेगा। हम सभी लोग बार बार यहाँ पर रिवाइव होते रहेंगे। यह सुनते ही सुयांग बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर एक गॉड लेवल इमॉर्टल फॉर्मेशन को सेट किया गया है, जिस वजह से जब तक यहाँ पर मरने वाले पर्सन के सोल को डिस्ट्रॉय ना किया जाए तब तक वह पर्सन नहीं मर सकता है। अब यह सुनते ही सुयांग के बगल में खड़ी लेडी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलने लगती है, इस बारे में तो मुझे भी यहाँ पर कुछ भी नहीं पता था। तो कहीं सुयांग पहले भी इस जगह पर तो नहीं आया हुआ है। तभी वह लेडी जिसे थोड़ी देर पहले सुयांग ने मारा था वह भी रिवाइव होकर वहां पर आ जाती है और अब वह बोलती है, हमने जितना सोचा था यह पर्सन उससे काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी उस लेडी के पीछे खड़ा एक इमॉर्टल बोलता है, हम लोग यहाँ पर पिछले हजारों सालों से एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं पर इसका कोई भी परिणाम नहीं निकला है। तो फिर क्यों ना हम सभी लोग यहाँ पर एक गेम खेलें। और इस गेम में एक ही रूल है, हम सभी लोगों में से जो भी पर्सन यहाँ पर नए आए हुए इस पर्सन को सबसे पहले मारेगा उसे यहाँ से अगले लेवल पर जाने के लिए वह ऑर्ब मिल जाएगा और बाकी सभी लोग उसके सामने सरेंडर कर देंगे। अब यह आइडिया सभी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है और अब सभी लोग एक साथ सुयांग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जो देखते ही वहां पर खड़ा वह पर्सन सुयांग के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करता है, पर सुयांग उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और अब वह बोलता है, तुम्हारा यह अटैक सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है 9 ड्रैगन स्टॉर्म। मैं यह देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ, पर यह मेरे फायर ड्रैगन स्टॉर्म के सामने कुछ भी नहीं। यह बोलते हुए सुयांग उन सभी इमॉर्टल्स के ऊपर एक फ्लेम अटैक करता है जिससे वह सभी इमॉर्टल्स घायल हो जाते हैं। और अब वह सभी इमॉर्टल्स बोलते हैं कि हर एक इमॉर्टल के पास 5 एलिमेंट में से किसी एक को कंट्रोल करने की पावर होती है, पर यह यहाँ पर एक साथ विंड और फायर दोनों को ही कंट्रोल कर रहा है, तो यह कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। तभी लेडी इमॉर्टल बोलती है, मुझे पता चल गया कि आखिर यह कौन है। यह जरूर कोई डीमन डिसाइपल है और इसने किसी डीमन से एलिमेंट्स को कंट्रोल करना सीखा होगा। यह सुनते ही सुयांग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह काफी तेजी से एक अटैक करते हुए उस लेडी इमॉर्टल की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर को एक डीमन बोलने की। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर को एक डीमन बोलने की। तभी वह लेडी चिल्लाते हुए बोलती है, तुमने मुझे यहाँ पर दोबारा से मार दिया पर इसका कोई फायदा नहीं, भले ही तुम मुझे 10,000 बार भी क्यों ना मार दो, मैं दोबारा से यहाँ पर रिवाइव होती रहूंगी और तुम कभी भी मुझसे नहीं जीत पाओगे। यह बोलते हुए उस लेडी इमॉर्टल की सोल सीधा इमॉर्टल फॉर्मेशन की ओर जाने लगती है, पर तभी सुयांग उसके सामने एक फॉर्मेशन बनाते हुए उसे ऊपर जाने से रोक देता है। यह देखते ही वह लेडी इमॉर्टल काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और बोलने लगती है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इमॉर्टल फॉर्मेशन तक पहुंच क्यों नहीं पा रही हूँ, मेरी सोल ऊपर आसमान में जा क्यों नहीं पा रही है। उसी वक्त सुयांग एक चुटकी बजाते हुए उस लेडी इमॉर्टल की सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे वह वहां पर मारी जाती है। अब यह देखते ही आसपास खड़े सभी इमॉर्टल्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और बोलने लगते हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, सेकंड मेरिडियन में आने के बाद कोई भी मर नहीं सकता है, पर आखिर इस पर्सन ने उस लेडी को मार कैसे दिया। हमने जितना सोचा था यह पर्सन उससे काफी ज्यादा खतरनाक है और अगर इस पर्सन ने यहाँ पर हमारी सोल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया तो हम दोबारा कभी रिवाइव नहीं हो पाएंगे और यहाँ पर मारे जाएंगे, तो हमें इस पर्सन से उलझना नहीं चाहिए। दूसरी ओर सुयांग के बगल में खड़ी लेडी भी यह सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी होती है। वहीं पर वह बोल रही होती है, सुयांग सेकंड मेरिडियन में भी लोगों को डिस्ट्रॉय कर सकता है और सेकंड मेरिडियन में आने वाले लोग पिछले 1 लाख साल से यहाँ पर जिंदा है और आज तक कोई भी नहीं मरा, पर सुयांग अगर चाहे तो उन सभी लोगों को मार सकता है, तो कहीं मैंने सुयांग को इस जगह पर लाकर कोई गलती तो नहीं कर दी। तभी सुयांग वहां पर नीचे गिरे हुए ऑर्ब को उठाते हुए अपने सिंहासन से उठकर खड़ा होता है और बोलता है, तो फिर चलो, तुम सभी इमॉर्टल्स ने यहाँ पर जिस गेम को स्टार्ट किया था अब हम इस गेम को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। यह सुनते ही वहां पर खड़े सभी इमॉर्टल्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और बोलने लगते हैं, नहीं, यह गेम यहाँ पर खत्म हो चुका है और हम यहाँ पर सरेंडर करते हैं। यह बोलते हुए वह सभी इमॉर्टल्स खुद ही वहां पर अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं जिससे वहां पर मौजूद इमॉर्टल फॉर्मेशन की वजह से वह लोग दोबारा से रिवाइव हो सके, वरना अगर सुयांग ने उनके ऊपर अटैक किया तो वह लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। और तभी वहां पर अनाउंसमेंट होती है कि इमॉर्टल नंबर 0 और तभी वहां पर अनाउंसमेंट होती है कि इमॉर्टल लेवल 0 इस लेवल में पास हो चुका है।
तो वह अगले लेवल में जाने के लिए तैयार हो जाए। वहाँ पर 36th रीजन पर पास होने के बाद सू यांग को इनाम के तौर पर एक स्पिरिचुअल बॉल मिलता है, जिसके अंदर काफी ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी भरी हुई होती है। अब यह देखते ही उसके बगल में खड़ी लेडी बोलती है, सू यांग, तो क्या इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को पाकर तुम यहाँ पर खुश हो? इस स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद तुम्हारी पावर यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी सू यांग उस एनर्जी बॉल को देखते हुए बोलता है, यह एनर्जी सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, पर इसके बावजूद यह एनर्जी इस वर्ल्ड की नहीं है, यह यहाँ पर दूसरे वर्ल्ड से आई है, मुझे इस वर्ल्ड की एनर्जी चाहिए। यह बोलते हुए वह 36th रीजन में मौजूद सभी स्पिरिचुअल एनर्जी को उस एनर्जी बॉल के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जो देखकर उस लेडी को वहां पर कुछ भी समझ में नहीं आता है। और अब वो हैरान होते हुए बोलती है, सू यांग, आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? तुम्हारे हाथ में जो स्पिरिचुअल एनर्जी का बॉल है उसके अंदर कम से कम 1 लाख साल की एनर्जी स्टोर है, पर इसके बावजूद तुम यहाँ पर और भी ज्यादा एनर्जी को स्टोर करना चाहते हो। तभी वहां पर एक काफी खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिससे आसमान में हेवनली क्लाइमेटी का निर्माण होता है। और अब सू यांग वहां पर कुछ सेकंड्स के अंदर ही पूरी की पूरी हेवनली क्लाइमेटी की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जो देखकर वह लेडी काफी ज्यादा हैरान होती है और बोलती है, आखिर तुम इतनी जल्दी इतनी खतरनाक एनर्जी को कैसे एब्जॉर्ब कर सकते हो? दूसरी ओर सू यांग अपनी बॉडी को देखते हुए बोल रहा होता है, मैं क्यूआई डिफाइनिंग रैलम के नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका हूं, पर अब तक मैं फाउंडेशन बिल्डिंग रैलम पर नहीं पहुंच पाया हूं, तो शायद से मुझे यहाँ पर एक और पुश की जरूरत है, जिसके बाद मैं ब्रेक थ्रू करके फाउंडेशन बिल्डिंग रैलम पर पहुंच जाऊंगा। तभी वहां से अगले लेवल पर जाने का दरवाजा खुलता है और अब सू यांग उस लेडी के साथ वहां से अगले लेवल की ओर चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर रैन सो रही होती है, तभी उसके सामने मौजूद सेकंड मेरिडियन का पूरा बेस काफी तेजी से कांपने लगता है, जिसे देखते ही वह हैरान होते हुए बोलती है, तो क्या यहाँ पर कोई पहले लेवल को पार करके दूसरे लेवल पर पहुंच चुका है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने दूसरे लेवल पर जाने के रास्ते को छिपा दिया था। और अब वह देखने लगती है कि आखिर कौन सा पर्सन किस लेवल को पार करके किस लेवल पर पहुंचा है। और अब उसे सू यांग की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है, जो देखते ही वह परेशान होते हुए बोलती है, मास्टर सुआन को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना वह अगले 6 महीने में मिलने वाले इमॉर्टल पिल भी मुझे नहीं देंगे। और अब वह अपनी पावर का यूज करते हुए उस लेवल को वहां पर और भी ज्यादा हार्ड बनाने लगती है, जिस लेवल पर अभी अभी सू यांग पहुंचा होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि एक पोर्टल के रास्ते सू यांग एक न्यू लेवल पर पहुंच जाता है। वहीं पर वह लेडी उस जगह को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है, क्योंकि वह लेवल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। और अब वह लेडी आसपास घूमते हुए वहां पर मौजूद फ्लावर्स को देखने लगती है। तभी आसमान से एक पर्सन काफी तेजी से आकर नीचे गिरता है और अब वह बोलने लगता है, तो क्या मैं किसी दूसरे लेवल पर पहुंच गया? नहीं, मैं दोबारा से इसी जगह पर आ चुका हूँ। आखिर मैं इतना ज्यादा अनलकी क्यों हूँ? मैं इसी जगह पर 38,745 बार मर चुका हूँ। मुझे इस जगह से कुछ भी करके बाहर निकलना है। वहीं पर खड़ा सू यांग चुपचाप उस पर्सन को देख रहा होता है। तभी सू यांग की नजर एक जाइंट माउस के ऊपर पड़ती है, जो काफी तेजी से उस पर्सन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और अब वह पर्सन जैसे ही उस जाइंट माउस को देखता है, वह अपने स्पिरिचुअल रॉड को बाहर निकालते हुए उसके ऊपर 6th एलिमेंट अटैक करता है, पर उस माउस के ऊपर उसके अटैक का कोई भी असर नहीं होता है। और अब वह माउस काफी तेजी से उस पर्सन के ऊपर अटैक करते हुए उसे ऊपर हवा में उछाल देता है। तभी उस जगह पर एक रैबिट आते हुए उस पर्सन को एक काफी खतरनाक किक करता है और उस पर्सन को दोबारा से उस माउस के पास भेज देता है। और अब वह रैबिट और माउस उस पर्सन को वहां पर फुटबॉल बनाकर आपस में खेलने लगते हैं। तभी वह लेडी बोलती है, यह माउस और रैबिट सच में काफी ज्यादा खूबसूरत है। सू यांग बोलता है, वह माउस और रैबिट नहीं बल्कि ईयरलेस माउस और कैट है। दूसरी ओर वह कैट एक मशरूम को उठाते हुए उस पर्सन के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करता है, पर तभी वह पर्सन अपने पास से एक फ्लैग को बाहर निकालते हुए अपने चारों ओर एक बैरियर बनाकर उस अटैक से बच जाता है। अब यह देखते ही वह कैट अपने पास से एक बेल को बाहर निकालती है और अब वह काफी तेजी से उस बेल को वहां पर बजाने लगती है, जिसकी आवाज से उस पर्सन की हालत खराब हो जाती है। तभी वह पर्सन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, मैं अब यह और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। यह बोलते हुए वह अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक का यूज करते हुए खुद को ब्लास्ट कर लेता है, जिससे उसके आसपास मौजूद सभी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती है। साथ ही साथ माउस और कैट की बॉडी भी वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब यह देखते ही वह लेडी बोलने लगती है, इस पर्सन का सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, तो यह पर्सन कम से कम पिछले 5 लाख साल से कल्टीवेशन कर रहा होगा। तभी वहां पर अचानक से रिवर्स लेपिंग टेक्निक की वजह से उस पर्सन के सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक के ब्लास्ट से जो भी चीजें डिस्ट्रॉय हुई होती है, वह सभी चीजें वापस से अपने पुराने स्टेट में आ जाती है। साथ ही साथ वह माउस और कैट भी अपने पुराने स्टेट में आ चुके होते हैं।
यह देखते ही वह लेडी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोलने लगती है, यह लेवल सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब है। आज से पहले मैंने इस तरह की टेक्निक कभी नहीं देखी और ना ही आज से पहले मैंने कभी इस लेवल के बारे में सुना है, तो मुझे जल्द से जल्द अपने हायर अप्स को इसके बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए। यह बोलते हुए वह ऊपर आसमान में एक सिग्नल भेजती है। तभी वह माउस और कैट काफी तेजी से सुयांग की ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर सुयांग उनके ऊपर ग्रेविटी प्रेशर डालते हुए उन्हें नीचे गिरा देता है। और अब वह प्यार से बोलता है, बच्चों मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या हो सकता है। यह सुनते ही वह माउस अपनी जगह से खड़ा होते हुए वहां से भाग जाता है और अब वह कैट भी अपने पास से एक बैम्बू कॉप्टर बाहर निकालते हुए अपने सर पर लगाकर वहां से उड़ जाता है। यह देखकर उस लेडी को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी अचानक से वह पर्सन दोबारा से वहां पर आकर गिरता है और अब वह गुस्से में बोलने लगता है, मैं उन दोनों चूहे बिल्ली को छोड़ूंगा नहीं। पर तभी अचानक से वह अपने सामने चूहे को देखकर डर जाता है, पर वह चूहा उस पर्सन को बिना कुछ बोले वहां से भाग जाता है। यह देखते ही उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब वह उस लेडी को देखते हुए बोलता है, आखिर यहाँ पर हुआ क्या? क्या यह सब कुछ तुमने किया है? वह लेडी बोलती है, नहीं, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, यह सब कुछ मास्टर सुयांग ने किया है। इन्होंने बस यहाँ पर प्यार से उन दोनों से कहा कि यहाँ से चले जाओ और वह दोनों यहाँ से चले गए। अब यह सुनते ही वह पर्सन हैरान होते हुए बोलता है, अब मुझे समझ में आया, यह कोई खतरनाक लेवल नहीं बल्कि बच्चों का खेल है। और अब वह सुयांग की ओर देखते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर इतने दिनों से इन दोनों चूहे बिल्ली के साथ फाइट करने की कोशिश कर रहा था, पर मेरे दोस्त तुमने काफी आसानी से इस मिस्ट्री को यहाँ पर सॉल्व कर दिया। यह कोई खतरनाक फाइटिंग लेवल नहीं बल्कि किसी बच्चे की पोयम है। तभी एक माउंटेन को तोड़कर उसके अंदर से 7 बॉटल बाहर निकलते हैं। वहीं पर उन सभी बॉटल्स के ऊपर उनके नंबर लिखे हुए होते हैं और वह सभी बॉटल्स चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं, हमारे मास्टर को हमें लौटा दो। दूसरी ओर हमें रैन को दिखाया जाता है जो कि उस लेवल को हार्ड करने की कोशिश कर रही होती है जिस पर सुयांग मौजूद होता है, पर उसके काफ़ी ज़्यादा ट्राई करने के बावजूद वह उस लेवल में कुछ भी फेरबदल नहीं कर पा रही होती है। यह देखते ही वह परेशान हो जाती है और बोलने लगती है, अब वह यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती है और जल्द ही उसके मास्टर सुआन को इस बारे में पता चल जाएगा, जिसके बाद मास्टर सुआन उसके अगले 6 महीने के भी इमॉर्टल पिल्स को माइनस कर देंगे। तो अब यहाँ पर इतनी ज़्यादा मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं, उसे सो जाना चाहिए। यह बोलते हुए वह वापस से अपनी जगह पर जाकर सो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि उस चाइल्डिश पोयम रैलम में वह पर्सन उन सभी स्पिरिचुअल बॉटल्स के साथ फाइट करने की कोशिश करता है, पर वह सभी स्पिरिचुअल बॉटल उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दूसरी ओर वहां पर खड़ी वह लेडी उन सभी स्पिरिचुअल बॉटल पर लिखी गई गिनती को पढ़ रही होती है और अब वह बोलती है, मास्टर सुयांग आपने कहा था कि यहाँ पर टोटल 7 बॉटल्स हैं, पर यह तो टोटल 6 ही है और 7वें नंबर का बॉटल तो यहाँ पर मौजूद है, पर 6ठे नंबर का बॉटल गायब है। सुयांग बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, 6ठे नंबर का बॉटल गायब है। और यह बोलते हुए वह अपनी पावर का यूज करते हुए वहां पर 6ठे नंबर के बॉटल को पकड़ता है और अब वह लेडी देखती है कि 6ठे नंबर का बॉटल वहां पर इनविजिबल होता है। यह देखते ही वह लेडी हैरान होते हुए बोलने लगती है, मास्टर आखिर आपको इन सभी चीजों के बारे में इतना कैसे पता? दूसरी ओर वह सभी बॉटल चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं, हमारे मास्टर को हमें लौटा दो वरना तुम बहुत पछताओगे। तभी सुयांग बोलता है, तुम्हारे मास्टर को एक डेमोनिक स्नेक ने कैप्चर कर लिया है, तो जल्दी जाओ और अपने मास्टर को बचाओ। अब यह सुनते ही वह सभी स्पिरिचुअल बॉटल वहां से रोते हुए भाग जाते हैं। तभी वह लेडी बोलती है, मास्टर सुयांग आखिर आप इन सभी स्पिरिचुअल बॉटल्स के मास्टर को कैसे जानते हो? आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या आप इस जगह पर पहले भी आए हो? यह सुनते ही सुयांग बोलता है, नहीं मैं इस जगह पर पहले नहीं आया। और अब उसके गाल वहां पर लाल हो जाते हैं। तभी उस जगह पर एक स्क्रोल अपीयर होता है और अब वह स्क्रोल उस चाइल्डिश पोयम को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उस स्क्रोल के ऊपर एक ड्राइंग बन जाती है। और अब हमें पता चलता है कि बचपन में सुयांग ने इस ड्राइंग को यहाँ पर बनाया था जिससे वह अपना टाइम पास कर सके और इसी वजह से सुयांग को इस चाइल्डिश पोयम के बारे में सब कुछ पता था। दूसरी ओर यह सब कुछ देखकर वह लेडी अभी भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होती है और अब वह सुयांग से इस बारे में पूछने की कोशिश करती है, पर तभी सुयांग उस लेडी की बॉडी के अंदर से एक जेड को बाहर निकालता है और अब वह बोलता है, मैं समझ गया हूँ कि तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो जिन्होंने सेकंड मेरिडियन में इन सभी लेवल्स को बनाया। तुम बस एक पार्टिसिपेंट सुपरवाइजर हो जो दूसरे वर्ल्ड से पावरफुल इमॉर्टल्स को इस जगह पर लेकर आती हो, जिससे सभी इमॉर्टल्स इसी जगह पर फंसकर इन सभी गेम्स को यहाँ पर खेलते रहे। तभी वह लेडी बोलती है, मास्टर सुयांग आपको इस बारे में पहले ही पता चल गया और अब वह अपना नाम वांगसू बताती है।
और बोलती है कि गॉड किलिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए सभी इमॉर्टल्स को यहाँ पर टोटल 9 लेवल्स को पार करना पड़ता है और इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए दूसरे रीजन से लोगों को लाने का काम टोटल 9 सुपरवाइजर्स को दिया गया है और यहाँ पर पूरे 8 लेवल को पार करने के बाद जब भी कोई इमॉर्टल 9th लेवल पर पहुँचता है तब उसे सभी सुपरवाइजर्स से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। पर आपको यहाँ पर मेरे बारे में पहले ही पता चल गया और अब वह सुयांग से आगे बढ़ते हुए बोलती है, पर मास्टर आपको मेरे बारे में कैसे पता चला? पर सुयांग बिना कुछ बोले वहाँ से अगले लेवल पर जाने का पोर्टल खोलते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाता है। जो देखते ही वांगसू उसके पीछे जाने की कोशिश करती है पर वह पोर्टल तब तक बंद हो जाता है। यह देखते ही वांगसू बोलने लगती है, आखिर मुझे इस लेवल से अगले लेवल में क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? मैं तो एक सुपरवाइजर हूँ। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।